कल हमने संबंधों के प्रकार में सुतुल्य संबंध के बारे में पढ़ा था। आज हम सममित संबंध को पढ़ेंगे। सममित संबंध क्या होता है? देखिए, किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आर सममित संबंध कहलाता है यदि ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाई दैट बी ए बिलोंग्स टू आर, जहां ए व बी बिलोंग्स टू ए। कहने का मतलब ये है कि कोई भी संबंध आर जो होगा वो सममित संबंध तब होता है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, मतलब ए का कोई संबंध है बी से, ए का कोई संबंध बी से है, तो जो संबंध ए का बी से है अगर वही संबंध बी का ए से हो तब हम आर को सममित संबंध कह सकते हैं। जैसे आप इस प्रकार समझिए कि अगर ए व बी दो लड़के हैं और उनमें आपस में भाई का संबंध है, तो ए बी का भाई है तो बी भी ए का भाई होगा, तब भाई वाला जो संबंध है वो सममित संबंध कहलाएगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1, यदि a इज इक्वल टू 1 2 3, ए के 3 अवयव हैं 1 2 3, तो r बराबर अगर इस प्रकार संबंध लिया जाए r बराबर 1 2 2 1 2 3 3 2। जैसे देखिए 1 का संबंध 2 से है तो 2 का संबंध 1 से है, 1 का संबंध 2 से है 2 का संबंध 1 से है, अर्थात a का b से है तो b का a से। जैसे 2 का 3 से है तो 3 का 2 से है। तो इस प्रकार का जो संबंध होगा हमारा समुच्चय पर वो एक सममित संबंध कहलाता है। एग्जाम्पल नंबर 2 को देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 में यदि a बराबर ए बी सी है और उस पर कोई संबंध r इस प्रकार है ए बी बी ए बी सी बी ए सी, तो यहां हम देखते हैं कि a का संबंध b से है तो b का संबंध a से है, तो ये तो हो गया उल्टा। जो संबंध a का b से है वही b का a से है, b का जो संबंध c से है वही c का b से है। लेकिन यहाँ a का संबंध c से तो है परंतु c का संबंध a से नहीं है, तो इसीलिए r जो है वो सममित संबंध नहीं, r सममित संबंध नहीं है। इसके लिए हमने नीचे कारण दिया है। क्या कारण है इसका? क्योंकि AC बिलोंग्स टू R, A का संबंध C से तो है परंतु CA डज नॉट बिलोंग्स टू R, C का संबंध A से नहीं। चलिए अब संक्रामक संबंध नंबर 3। संक्रामक संबंध क्या होता है? किसी समुच्चय A पर कोई संबंध R संक्रामक संबंध कहलाता है यदि AB बिलोंग्स टू R, A का संबंध किससे है? B से है, BC बिलोंग्स टू R, B का संबंध C से है, इंप्लाई दैट AC बिलोंग्स टू R, जहां ये जो ABC है आपकी, जहां A B C बिलोंग्स टू A, ये किसके अवयव होने चाहिए? A के, समुच्चय A के अवयव होने चाहिए। तो कोई संबंध संक्रामक कब कहलाता है? देखिए, जो संबंध A का B से है और B का C से है, मतलब A का संबंध तो B से है और B का संबंध C से है, वही संबंध A का C से होना चाहिए। अगर वही संबंध A का C से है तब हम R को संक्रामक संबंध कहते हैं। एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल देखिए, A इज इक्वल टू 1 2 3, 3 अवयव हैं 1 2 3 के। अब यहाँ ये जो संबंध R है जिसमें 1 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 3 से है तथा 1 का संबंध 3 से है। देखो 1 का संबंध 2 से, 1 का 2 से संबंध है, वही संबंध 2 का 3 से है, तो फिर वही संबंध 1 का 3 से, ये दिया हुआ है। तो इस प्रकार के संबंध को हम क्या कहते हैं? संक्रामक संबंध।